हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में न्यू यूपीआईसी नंबर क्रिएट करने से लेकर कैसे प्रॉपर्टी टैक्स फिल होता है आपको सारी जानकारी देंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे। एक ये वीडियो आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर देगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को अच्छे से देखना होगा और एक एक पॉइंट को समझना होगा और बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपके डाउट बने रहेंगे। पहले भी मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ चुके हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कभी नाम को लेकर, कभी किसी और चीज़ को लेकर। पर आज आपको एक इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आप गूगल पे जाइए और mct.online.nic. सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एमसीडी का पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसमें ऑनलाइन सर्विस रेड में और पे प्रॉपर्टी टैक्स येलो में लिखा होगा। आप पे प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक कीजिए। आपके सामने एक पेज और ओपन होकर आएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होके आएगा तो आप नीचे की साइड देखिए, मोबाइल नंबर, ये आपका तब तक लॉगिन नहीं होगा जब तक आप साइन अप नहीं करेंगे। इसके लिए आपको नीचे साइन अप पे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होके दोबारा से आएगा। आप देख सकते हैं इधर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, तभी आप अपना मोबाइल नंबर जनरेट यूपीआई से कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर एज लिखाएगा, इसमें सिटीजन और आपको क्लिक करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर या ईमेल, आप मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए। फिर नेम, जो भी आपका नाम है, आप एक्स वाई डी है जो भी आप उस वो लिखिए। फिर फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, फादर्स नेम आएगा। अपना मोबाइल नंबर, इसमें वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपको यूपीआई से क्रिएट करना है। जैसे ही आप उस पर क्रिएट क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी भी आएगा जो आपको इसमें देना पड़ेगा। फिर नीचे आप कैप्चर कोड ब्लैक बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा वो फिल कीजिए। एक ओटीपी, ईमेल आईडी है नीचे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ गया होगा 6 डिजिट का, ईमेल आईडी फिर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप ये अच्छे से फॉर्म अच्छे से पढ़ के कीजिए, कुछ मिस्टेक मत कीजिए और इसमें वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपको अपने यूपीआई से लिंक करना है। जैसे ही आप उस पर लिंक हो जाएगा आपका ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में डाला है। ओटीपी आएगा और आपको लॉगिन करना है। फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर न्यू यूपीआईसी, आपको उस पे जाना है, अप्लाई फॉर न्यू यूपीआईसी पे। जैसे ही आप उस पे जाएंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा। आप देख सकते हैं ये पेज, आप अच्छे से डिटेल्स पढ़ लीजिए। जैसे ऑप्शन, ओनरशिप कैटेगरी, ओनरशिप टाइप और प्रॉपर्टी कैटेगरी, ये सब आप अच्छे से भरिए, क्योंकि अगर गलती हुई फिर ये दोबारा सॉल्व नहीं हो पाती, आपको फिर से ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे इंडिविजुअल भरिए, अगर आप सिंगल ओनर हैं तो सिंगल, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो जॉइंट अकाउंट, जॉइंट टाइप भरिए। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कैटेगरी किस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। जो भी आपकी है जैसे वो आप फिल कर दीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट वहाँ पे फिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको यूपीआईसी, अगर आपके पास पुराना कोई है, जैसे आपने किसी से प्रॉपर्टी ली है और उसका यूपीआईसी, पर इसमें ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि जिसमें ये स्टार रेड कलर के बने हैं उसी ऑप्शंस में जरूर होता है भरना। जिसमें नई स्टार बने उसको कंपलसरी नहीं होता है भरना। जैसे कॉलोनी आपको भरनी पड़ेगी क्योंकि इससे स्टार है, वार्ड, जोन, आप पढ़ लीजिए तीनों ऑप्शन जो भी आपका होगा, कॉलोनी, वार्ड, जोन, आप उसमें भर दीजिए। अब इसमें आपसे एड्रेस पूछा है, आपके प्लॉट का, हाउस का, फ्लैट का, फ्लोर का और शॉप नंबर। तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपका प्लॉट है या फ्लोर है आप उसका एड्रेस इसमें भरिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी रहते कहीं हैं, आपने खरीद के वहाँ पे रख रखा है तो आप सोचना जहाँ पे रहते हो उसका भरे। नहीं, जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने जिसके लिए यूपीआईसी क्रिएट किया है, आपको वहाँ का एड्रेस इसमें भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप ये बात? ये बहुत बारीक चीज़ थी जो कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद यहाँ पे नेम, जो भी आपका है एक्स वाई जेड, अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम भी भरिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी भरिए। और उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको एज भी भरनी पड़ेगी अपनी। फिर आपकी जो एज है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपको कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपको यूपीआई से
लिंक करना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका पैन नंबर, और यहाँ पे और ऑनरशिप परसेंटेज इसमें आप 100% कर दीजिए। फिर यह ऑनर रिबेट, इसमें भी नो रिबेट करके आप कर दीजिए। फिर नीचे आएंगे एड्रेस, जो आपने ऊपर एड्रेस भरा था वही आप इसमें भर सकते हैं, तो वो सेम इसमें अपने आप ही आ जाएगा। आप यस कर दीजिए। अगर आपको दूसरा भरना है तो आप दूसरा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, आप यस ही कीजिए, आपका वही एड्रेस आ जाएगा सेम। फिर हम नीचे देखिए लिखा होगा कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिल हो गया। अभी आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो कि 2 MB में ही करने हैं। याद रखिए 2 MB में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे करेंगे आपका नाम, आपका सब कुछ इधर डिटेल्स आ गई होंगी, आपको दिख रही होंगी। फिर आप इसमें जाइए, देख लिए। जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी चेक डिटेल्स पे जाके चेक करेंगे तो आपका पूरा पेज आपको दिखाई दे जाएगा। आपको यहाँ पे आपको जो भी आपने फिल करा है सारा पेज शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसको आप पढ़ लीजिए, ये नहीं कि आप बिना पढ़े आगे जा रहे हैं। एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि इसमें गलती होने के बाद आपको पता है कि सरकारी काम में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, ये सब, ये आपका वही पेज है जो आपने अभी फिल किया था, जो आपको यहाँ पे भरना है। आप देख लीजिए लैंड एरिया, सब कंट्री, नीचे वैकेंट लैंड एरिया डिटेल्स, टोटल। आप ऑप्शंस को पढ़ते जाइए और फिल करते जाइए। जो भी आपको आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको सारा पता है, डिटेल्स आपको सारी पता है। जैसे ऑप्शन आ रहे हैं आप देख सकते हैं, जैसे मैं फिल करती जा रही हूँ वैसे आप, ये सब मैं आपको बताने के लिए फिल कर रही हूँ, इसलिए आपको भी सेम वैसे फिल करना है जैसे मैं इसमें फिल करते जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। ये आप पढ़ लीजिए नीचे, जैसे आप पढ़ेंगे तो टैक्स फैक्टर्स ये सब आपको भरने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप भरेंगे तो आगे आपको प्रॉपर्टी टैक्स उसी हिसाब से उसमें सब कुछ आएगा। जैसे एज फैक्टर भी आपको भरना पड़ेगा। जैसे उसके बाद आप नीचे दोबारा ऑप्शन है प्रॉपर्टी कैटेगरी, आपको पता है आपकी प्रॉपर्टी किस कैटेगरी की है। प्रॉपर्टी टाइप आपको पता ही है। यूज़ फैक्टर भी आपको पता होगा। जैसे हम प्रॉपर्टी कैटेगरी में जाते हैं तो आप कौन सी डालेंगे, रेजिडेंशियल, कौन सी डालना पसंद करें, क्योंकि कई सारी तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप इसमें वो डालिए रेजिडेंशियल, और प्रॉपर्टी टाइप कैसी है, तो आप इसमें भी ऑप्शन देख सकते हैं कि कैसी, उसमें भी आप वही डालिए। फिर यूज़ फैक्टर, तो यूज़ फैक्टर में आप देखिए ऑप्शन आ चुका है, उसमें भी आप सेम डालिए। और स्ट्रक्चर फैक्टर आप उसको पढ़िए। देखिए सारे कुछ आपके सामने आता रहेगा ऑप्शन, आपको बस अच्छे से फिल करना है। अगर आप खुद नहीं फिल कर पा रहे तो आप किसी ऐसे इंसान से करवाइए जो अच्छे से इस फॉर्म को फिल कर दे, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी काम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है करने में। देखिए से हो गया। जैसे ही आप उसमें सेव करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुल जाता है। ये जैसे करें, अब नीचे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं, देख लीजिए, ये सारे पढ़ लीजिए आप एक बार, ओके कर दीजिए। जैसे आप करेंगे ना सिलेक्ट फ्लोर, प्रॉपर्टी कैटेगरी, ये बार बार यही क्वेश्चन ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से ही भरने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 2 MB के अंडर में, याद रखिए 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए PDF। जैसे ही आप उस पर ओके करेंगे और यहाँ पे नीचे जाके आपका नाम सब फाइनल सबमिट कर दीजिए। फिर आपको जैसे ही आप कौन से ईयर का आपको यहाँ पे हो गया आपका, अब आपको यहाँ पे ये भरना पड़ेगा कि आपको कौन से ईयर का टैक्स भर रहे हो आप, हाउस टैक्स। आपके सामने ऑप्शन है, अगर आपने 2020 से प्रॉपर्टी टैक्स भरना है तो वो भरिए, 23-24 का भरना है वो भरिए, या 25-26 का भरना है तो वो। अब दिख गया आपको।
फिर उसके सामने उन्होंने सारा कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि आपके 322 रुपये टैक्स आया है, तो आपको पे टैक्स पे जाना पड़ेगा। पे टैक्स कीजिए। जैसे पे टैक्स करेंगे तो आपके सामने आप जिस भी तरह पेमेंट करना चाहते हैं, HDFC बैंक, पेटीएम, एक्सेस, जिससे भी पे नाउ पे चले जाइए। उसके बाद क्लिक करके पे विथ, मैं वैसे ही आपको करके बता रही हूँ, और जैसे आपकी सुविधा हो वैसे कीजिए। उसके बाद आप जैसे ही करेंगे तो आगे आगे आपको इन स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। UPI से करेंगे, नेटवर्क बैंकिंग से करेंगे, जैसा आप करना चाहें, या फिर QR कोड से करेंगे, जैसे भी। तो आपकी ये टैक्स साथ साथ सबमिट होता चला जाएगा। आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रहा होगा। ये लीजिए, टैक्स जमा हो चुका है जैसे 322 रुपये। और अब आप चेक कर लीजिए, आपकी रिसिप्ट भी, आपका नाम, सब कुछ नीचे यहाँ आ चुका है। अब आप पेमेंट पासबुक में जाएंगे, जैसे ही वहाँ एक्शन बटन आएगा आप उसमें जाइए और डाउनलोड रिसिप्ट कीजिए। जैसे ही आपकी डाउनलोड रिसिप्ट हो जाएगी तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स सबमिट हो चुका है, और ये है उसकी कॉपी। आप उसे जाइए और डाउनलोड कीजिए, चाहे तो उसे अपने फ़ोन में रखिए, चाहे इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। और जैसे ही आप उस पर सेव कर दीजिए, और सेव होके आपके हाथ में आपकी हाउस टैक्स की पर्ची